हेलो एवरीवन, मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी क्लास में। आज हम आपको बताने वाले हैं अमीनो अम्ल के बारे में। अमीनो अम्ल होता क्या है और हमारे शरीर में क्या काम करता है अमीनो अम्ल, है ना। और अमीनो अम्ल हमको कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो अमीनो अम्ल के बारे में हम जानेंगे। प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? अमीनो अम्ल पाया जाता है। अब भाई प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाया जाता है, अब प्रोटीन हमको मिलता कहाँ से है ना। इसी के बारे में हम जानेंगे कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है। बिना प्रोटीन के जीवन संभव नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर को कौन चलाता है? कौन चलाता है हमारे शरीर को? प्रोटीन चलाता है ना। हमारे शरीर का विकास संतुलित आहार और प्रोटीन पर निर्भर करता है। जो हमारे शरीर का विकास है, हमारे दिमाग का विकास है ना, हमारे पूरे शरीर का विकास है, वो किस पर निर्भर करता है? प्रोटीन पर निर्भर करता है। क्या खाते हैं आप पूरे दिन में, है ना, इन सारी चीजों पर ये निर्भर करता है। अब देखिए, प्रोटीन का रिकन्वर्जन मेटाबॉलिक क्रिया द्वारा होता है। कौन सी क्रिया द्वारा? मेटाबॉलिक क्रिया। वो मेटाबॉलिक क्रिया जो होती है वो किसमें मिलती है? दो प्रोटीन्स होती हैं, दो विटामिन होते हैं। वो होते हैं तुम्हारे विटामिन B6 और विटामिन B12, है। ये दोनों ऐसे प्रोटीन, ऐसे विटामिन हैं जो क्या करता है? मेटाबॉलिक क्रिया को क्या करता है? एक्टिव करता है, तेज करता है ना। तो प्रोटीन का रिकन्वर्जन मेटाबॉलिक क्रिया द्वारा कौन करता है? विटामिन B6 और B12 करता है। अब देखिए, ये सारे हमारे शरीर में जो है काम कैसे करते हैं, है ना। तो सपोज दैट हम एक बॉडी बनाते हैं। आपको चित्र बनाना आना चाहिए। देखिए, ये हमारा बॉडी है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे बॉडी कार्य कैसे, जैसे भी हम कोई चीजें खाते हैं, है ना। जैसे हम कोई चीजें खाते हैं तो क्या होता है? इसमें होती है लार ग्रंथियां। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। ये क्या करती है? भोजन को चिपचिपा बनाती है। क्या करती है? भोजन को चिपचिपा बनाती है। चिपचिपा बना के आहार नाल द्वारा क्या होती है? अंदर आता है। और लीवर में तुम्हारा HCl होता है। क्या होता है? HCl होता है। ये भोजन को क्या करता है? पचाता है। पचा करके क्या करता है? ये लीवर को देता है। किसको देता है? ये लीवर, आकृति जो होती है, आकृति क्या होती है? लीवर। लीवर में होता है तुम्हारा पित्ताशय। पित्ताशय में पित्तरस भरा होता है ना। ये पित्तरस क्या करता है? ये प्रोटीन को छानता है, विटामिन को छानता है, वसा को छानता है ना। इन सभी चीज को छान करके ये क्या करता है? इसको प्रोवाइड करता है पूरे शरीर को, है ना। पूरे शरीर को क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है। अब ये डिपेंड करता है कि पूरे दिन में हम खाने में क्या खाए हैं, है ना। पूरे दिन हम खाने में क्या खाए हैं और कितने % उसमें प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहुंचे थे कि विटामिन B6 और विटामिन B12। अब देखिए, हमारे शरीर में जो होता है 23 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। 23 प्रकार के अमीनो अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब ये तीनों जो पाए जाते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमको, है ना भाई। ये पूरा बॉडी हमको चलाना है। अब देखिए, इसमें बड़ी इंटेस्टाइन होती है, छोटी इंटेस्टाइन होती है ना, ये सारे होते हैं। तो इनको एक्टिव कौन करता है? कौन चलाता है ना, मूव कौन करता है, और कैसे हमारे दिमाग का विकास होता है, कैसे हमारे पूरे शरीर का विकास होता है। आप देखिए, 9 जो है तुम्हारे एसेंशियल अमीनो एसिड है। कैसे अमीनो एसिड है? 9 तुम्हारे एसेंशियल अमीनो एसिड है जो हमको बाहर से मिलते हैं। कहां से मिलते हैं? बाहर से मिलते हैं। अब देखिए, तुम्हारे 14 जो है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड
है ना। 14 क्या है तुम्हारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जो खुद बना लेते हैं। ये शरीर क्या करता है कि ये 14 अमीनो एसिड को क्या करता है अपने अंदर बना लेता है, और जो 9 होते हैं ये शरीर के बाहर से मिलता है। अब कहाँ मिलेगा भैया सब, अब ये 9 भाई पूर्ति करना है क्योंकि बहुत जरूरी होता है, ये 9 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अब देखिए 9 में कौन कौन से है तुम्हारा, हिस्टाडीन है, आइसोलेसिन है, और ल्यूसीन है, तुम्हारा लाइसिन है, मेथियोनिन है, सिस्टीन है ना, फिलानिन है, और तुम्हारा थीरियोसिन है, ट्राइप्टोफैन है, वेलिना है ना। अब देखो ये जितने भी 9 है तुम्हारे एसेंशियल अमीनो एसिड, इनका काम क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है। कैसा होता है, बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये इनके जो काम है, देखिए अब देखो काम तो अभी हम बताएंगे आपको कैसे काम करते हैं, कैसे हमारे दिमाग को बढ़ाते हैं, कैसे हमारे शरीर को बढ़ाते हैं ना, ये सारे बढ़ाते हैं, और कहाँ कहाँ मिलते हैं ये सभी हम बताएंगे आपको। अब देखिए इसमें हिस्टाडीन, हिस्टाडीन क्या है कि ये हमको दूध में मिलता है, किसमें मिलता है, दूध और अंगूर में मिलता है, ठीक। इसोलेशिन ये क्या मिलता है, मुर्गा अंडा। ल्यूसीन क्या मिलता है, साबूदाना, और क्या मिलता है, साबूदाना में मिलता है, और आपको दाल खाना चाहिए, ठीक है, दाल और क्या, दूध, दाल और दूध में। लाइसिन कहाँ मिलता है तुमको, अंडा और मुर्गा में मिलता है, दूध में मिलता है। मेथियोनिन कहाँ मिलता है, मांस और तुम्हारा थ्रेनियोनाइन कहाँ मिलता है, दूध और दाल बादाम में मिलता है। थीरियोसिन ये कहाँ मिलता है, पत्तेदार सब्जियों में मिलता है ना। ट्राइप्टोफैनिन ये तुम्हारा मीठे आलू पपीते में मिलता है। वेलिनिन पत्तेदार सब्जी ये तुमको अनाज में मिलता है। भैया ये सोच रहे होंगे आप लोग, इतने सारे 9 अमीनो एसिड है और ये हम कैसे यूज करते हैं, है? भाई कठिनाई है कि भाई सबके यहाँ दूध नहीं होता होगा, कठिनाई है सबको अंगूर नहीं मिलता होगा, अंडा नहीं मिलता होगा, है ना, मुर्गा नहीं मिलता होगा, है ना। इन सभी की पूर्ति के लिए भाई आखिर हमको भोजन में ही तो मिल रहा है, ये सब हमारे भोजन ही तो है, अनाज और अंडा मुर्गा दाल ये सब क्या हमारे भोजन ही तो है भाई, यही तो हमारा पूरा शरीर चला रहा है। अब बताइए कि इतनी सारी चीजें हमको इकट्ठा मिलेंगी कैसे, है ना। सवाल आता है भाई इतना पैसा सबके पास है नहीं कि वो जाके भैया रोज दूध पिएगा, रोज अंगूर खाएगा, रोज मुर्गा खाएगा, रोज अंडा खाएगा, कहा कहेगा भैया हमको अपना एसेंशियल बढ़ाना है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड। अब भाई जानकारी होना बहुत जरूरी होता है ना। तो देखिए इसके लिए भी उपाय है, तो सो हम आगे पहले देखते हैं कि इनका काम क्या होता है। देखिए एक है तुम्हारा हिस्टाडीन, हिस्टाडीन ठीक है, एक है तुम्हारा ल्यूसीन, क्या है, ल्यूसीन। ये जितने भी अमीनो एसिड है अलग अलग इनका वर्क होता है ना। और तुम्हारा आइसोल्यूसिन है, वेलिना है ना, मेथियोनिन है, ट्रिप्टोफिन है, और तुम्हारा पियोफिन है, और ल्यूसीन है। इनका जो होता है ये 9 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये तुम्हारा क्या नाम की ट्रिप्टोफिन है, क्या है, ट्रिप्टोफिन है। अब देखिए ये 9 कैसे काम करते हैं। जो तुम्हारा हिस्टाडीन है भैया ये तुम्हारा दिमाग ब्रेन को बनाता है, क्या बनाता है, ब्रेन, दिमाग को ये बढ़ाता है, क्या करता है, बढ़ाने का काम करता है ना। हिस्टाडीन जो होता है ये क्या करता है, दिमाग को एक्टिव करता है, दिमाग को क्या करता है, एक्टिव करता है। क्योंकि देखिए हमारे जो दिमाग में होता है उसमें क्या नहीं पाया, सेंट्रोसोम नहीं पाया, ये सेल डिवीजन नहीं कर पाता है ना। और ये जो किसका बना होता है, ये केराटिन का बना होता है, किसका बना होता है, केराटिन का बना होता है, किसका बना होता है, ये केराटिन का बना होता है। भैया जब दिमाग है समझ लो, सर हेलमेट लगा के चला करो भैया सब लोग, ये जो है तुम्हारा इसमें केराटिन का बना होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता। भाई चोट लग जाएगी तो उसमें इसकी जो बीमारी जब चोट लग जाती है तो ये जल्दी से सही नहीं होता है। तो भाई अपना सर बचा के चलिए, हिस्टाडीन को बचा के चलिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से नहीं मिलता है हमको हिस्टाडीन। इतनी सारी चीजें हमको यूज करना पड़ता है, खाना पड़ता है, तो हमारा हिस्टाडीन जाके इकट्ठा होता है, हमारे ब्रेन को क्या करता है, एक्टिव करता है। और तुम्हारा लेस्निन है, ये तुम्हारे आहार नाल, क्या चीज है, आहार नाल। भाई खाना हम खाए हमारे गले में है ना, तो ये क्या है, आहार नाल में क्या गया, खाना गया। अब देखिए यहाँ पे जो टायरिन होता है, टायरिन क्या करता है कि ये भोजन में जो बैक्टीरिया होता है उनको किल करने का काम था। हमारे मुंह में टायरिन होता है, लाइसोजाइम होता है ना, HCl तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिकम, इसके भी कई पार्ट होते हैं, तुम्हारे ये आमाशय है, ठीक। फिर यकृत को देता है, इसमें प्रोटीन छानता है, फिर ये शरीर को पहुंचाता है ना। तो जो तुम्हारा शरीर है ये तुम्हारे शरीर को बाहर एसेंशियल अमीनो एसिड जो है ये तुमको क्या करते हैं, चलाते हैं,
चलाने का काम होते हैं। तो भैया हमारा भोजन ही, हमने कहा कि हमारा भोजन ही क्या है, हमारी दवा है। हमारा भोजन ही क्या है, हमारा दवा है। तो हम इन, अब देखिए बात हम इस पर करते हैं कि इतनी सारी व्यवस्था हम करेंगे कैसे, इतनी सारी व्यवस्था हम करेंगे कैसे। तो हम इसके लिए भी हम आपको बताते हैं AMWAY। देखिए AMWAY एक कंपनी है, ये अपने 1000 हेक्टेयर पर, कितना 1000 हेक्टेयर पर क्या करती है, जो खेती करती है। क्या करती है, खेती करती है। खेती करके नेचुरल अमीनो एसेंशियल अमीनो एसिड को पैदा करती है, नेचुरल पैदा करती है। वो कहती है कि हमारे प्रोडक्ट में, किसमें, हमारे प्रोडक्ट में, यानी कि हमारे प्रोडक्ट में, हमारे दवाओं में क्या होता है कि अगर तुम्हारा 100% का 84% प्रोटीन, चाहे वो प्रोटीन हो चाहे वो विटामिन हो, है ना, कोई भी चीजें हो, 84% हमारे प्रोडक्ट में है। तो भैया जब 84% आपके प्रोडक्ट में, और ये काफी इफेक्टिव है, देखो आदमी विश्वास नहीं करता है लेकिन जब यूज करता है तभी विश्वास करता है ना। तो 84% अगर तुमको मिल रहा है, 94 तक होता है, सॉरी 94 तक होता है। 94% अगर आपको नेचुरल चीजें मिल रही हैं तो हमको हिस्टाडीन, हमें ये दूध, अंगूर, मुर्गा, अंडा, इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सारी चीजें हमको इसमें मिल जाती हैं, हमारे इस एक गोली में मिलती हैं इतनी सारी चीजें। 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमको बाहरी से चाहिए, भाई 14 तो हमको हमारे शरीर में मिल जा रहा है तो हमको इसकी जरूरत ही नहीं है। भाई अगर ये मिलेगा तब ये बनेगा ना, भाई 9 हमको मिलेंगे नहीं तो कहां से बनेगा ये, ठीक है। तो आपको ये 9 एसेंशियल अमीनो जो हमको बाहर से लेना है, ये बहुत ही आवश्यक है। और एक ऐसी दुनिया में है, 108 देशों में ये कंपनियां चल रही हैं, और 108 देश में ये काफी ही विश्वसनीय है, जो अपने प्रोडक्ट पे दावा करती है कि हमको 100% में 94% प्रोटीन जो कि नेचुरल है वो हम इसमें देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 9 एसेंशियल में जो हमको बाहर से मिल रहे हैं, ये हमारे पूरे फंक्शन का कार्य कर रहे हैं। भाई हमारे फंक्शन का जब ये कार्य कर रहे हैं तो हम जीवित हैं, है ना। अब चाउमीन खाएंगे, बर्गर खाएंगे, उल्टा सीधा जो भी मर्जी खाएंगे तो हमको कहाँ मिलेंगे एसेंशियल अमीनो एसिड, नहीं मिलेंगे ना। तो अपने शरीर को चलाने के लिए हमको शुद्ध आहार का लेना। हमने कहा कि प्रोटीन में अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, प्रोटीन के बिना क्या होता है, जीवन संभव नहीं है, प्रोटीन के बिना जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो आप अगर इन दवाओं के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करिए और किसी और की मदद करिए। आपकी वजह से किसी और की मदद हो रही है तो ये बहुत ही बड़ा काम हो रहा है। और आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, है। तो आप नेचुरल चीजों की प्रयोग करिए, आप नेचुरल चीजों खाइए, है ना। तो अगली वीडियो में हम मिलेंगे, आपको इन्हीं के अमीनो एसिड के बारे में चर्चा करेंगे, कौन सी विराम बीमारियां होती हैं, कब होती हैं, इसकी कमी से क्या होता है ना। आज हम इसके बारे में जानकारी किए ताकि हम सतर्क रहें कि आने वाला जो वेरिएंट है हमको मजबूती प्रदान करे, हमारे ये जो अमीनो एसिड्स हैं ये हमको मजबूती प्रदान करे अगले आने वाले वेरिएंट से लड़ने के लिए। सो आप लोग पूरा इस पर ध्यान दीजिए और अपने जीवन को बचाइए, अपने परिवार को बताइए और लोगों को बताइए ताकि और लोगों की मदद हो सके हमारे जरिए। अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।